निरंकार। निरंकार है सबका साझा, प्रभु किसी का नहीं जुदा। योगी ध्यानी तपस्वी इसको पा नहीं सके बिना अपनी, जब तक प्रभु की मर्जी नहीं होगी, जब तक कृपा प्रभु निरंकार की नहीं हुई, अपना आपा जन्माने की कि मुझे जान लो, मुझे मान लो और मेरे साथ ही एक हो जाओ। तभी हमारे जीवन में सतगुरु जी आते हैं और सतगुरु जी इस माया का पर्दा हटाते हैं और हमें साक्षात्कार होता है। जिसकी रूहानी अपने रूहानियत से मिल गई, अपने रोम रोम में खुदे हुए खुदा से मिल गई, अल्लाह से मिल गई, गॉड से मिल गई, जिसके जीवन में गुरु का समर्पण हो गया। सत्य को समर्पण करना है ना, झूठ को तो नहीं करना। झूठ क्या है? माया है। सत्य क्या है? परमात्मा है। तो समर्पण हमें सतगुरु जी के चरणों में करना है। जीते जी पिंडदान करना है अपना। जब ब्रह्म ज्ञान की दात हम प्राप्त करते हैं ना, तब हम यह लोक परलोक दोनों ही सुहेले कर लेते हैं अपने, कि परमात्मा के होकर मानवता की पहचान देंगे। ये रक्तदान जो शिविर चल रहे हैं सतगुरु जी के यहाँ, ये भी मानवता का ही परिचय है। खून नालियों में नहीं, नाड़ियों में बहेगा। ये जो सफाई अभियान चल रहे हैं, ये भी मानवता का ही परिचय है। ये स्कूल, ये लंगर जहाँ चल रहे हैं वहाँ ऐसा नहीं है कि कोई लंगर नहीं कर सकता है। सबके लिए बन रहा है, प्रसाद है। न जाने कितने भूखों का पेट भरता है। कितने लोग ये कहते हुए हमने सुने हैं कि हम निरंकारी कॉलोनी में ही लंगर करके आते हैं, सुबह दोपहर शाम। उनके घर भी हैं, पर उस प्रसादी में और ही स्वाद आता है। हम तो जाते हैं। कभी हमने गहराई से सोचा कि वो मने क्यों नहीं करते हैं कि आप लंगर करने ही सिर्फ क्यों आ रहे हो? निरंकार का प्रसाद है। कभी तो मति सुधरेगी, कभी तो पहचान करेंगे ना ये निरंकार की, ईश्वर की। सभी को तो निरंकार ने बनाया है, ब्रह्मा विष्णु महेश, सब निराकारी तो हैं। आज हम जो इनकी भी बातें कर रहे हैं, देखे तो नहीं है अपने पूर्वज हमने। तो निराकार रूप में ही हमें प्रभु परमात्मा निराकार दातार की प्राप्ति हो जाए, ऐसा मन हमारा चाहा था। तभी हमें आत्माओं को चुना और हमें निराकार प्रभु परमात्मा हुबहू सौंप दिए। कुछ अपने पास सतगुरु जी ने नहीं रखा कि इसको बरतो, इसको बांटो, इसका ही व्यापार करो। इसी एहसास में रहते हुए, भक्ति भाव में रहते हुए, हमें हर पल अपने अंग में, अपने संग में निरंकार को देखना है। और घट घट में निरंकार समाये हैं, कण कण में, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, हर जगह निरंकार है। तो एक ही प्रभु का होकर हमें रहने में फायदा है। हम इधर उधर ना भटके। हाँ, हमारी जॉब है, हमारा व्यापार है, हमारी पढ़ाइयाँ हैं, हमारे घर के काम हैं, वो तो हमें करने हैं। तप हमें मन से करना है, तपस्या हमें मन से करनी है, त्याग हमें बुराइयों का मन से करना है, बोध हमें, योग हमें मन से करना है। आज हम शरीर का योग करते हैं ना, बीमारियां छूट जाएं, बीमारियां छूट जाएं, तो मन से भी करना है, मानसिक सेवा करनी है हमें। मानसिक सेवा जब हम करते हैं तो प्रभु हमारे पास आ जाते हैं। हमने कहा दूध पी लीजिए, दूध पी लीजिए, दूध का भोग लगा लो, इसमें चीनी हमने इतनी डाल दी, आप भोग लगा लो, आप भोग लगा लो। मन से तो हमारी सेवा चल रही है ना। हमारे पास हो सकता है पैसे नहीं है, साधन नहीं है, बर्तन नहीं है, दूध नहीं है, चीनी नहीं है, पर मन से तो हमने सेवा की। मन से हमने सेवा की ना, कि सब खुशहाल रहें,
सब आनंद में रहें। मन से हम क्या अभिमान ले आते हैं, ओहो इनने मेरा कुकर ले लिया, इसने मेरी पौनी ले ली, अभिमान छोटी बातों में भी आ जाता है। अभिमान हमें ऐसे भी आता कि मेरी तो जॉब इतनी है, मेरी तो पेंशन इतनी आ रही है। ये सब अभिमान की ही बातें हैं। और ऐसे ऐसे मन भी हमने देखे हैं जिनके पास सब कुछ है पर उनके पास अभिमान नहीं आ रहा है, छू ही नहीं रहा है उन्हें अभिमान। तो रहमत करो, कृपा करो कि हम किस श्रेणी में हैं, आत्ममंथन करें, अपनी आत्मा का कल्याण करने की बारी है। तो छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटाना होगा। सभी में इन अहंकार है, वो कुछ भी समझे पर हमें प्रभु से प्यार करना है। सामने वाले का हमें नहीं पता, हमें ईश्वरीय प्यार करना है। ईश्वरीय सत्ता है सब में विराजमान, सबका ही हमें सत्कार करना है।